हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कंपटीशन क्लासेज बासुपट्टी से। चलिए आप लोग को इस चैनल पर स्वागत करते हैं आप लोगों का। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे, वो भी वेन आरेख पढ़ेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। इसका जो थोड़ा सा बेसिक था वो हम आप लोगों को बता दिए हैं, समझ गए? अब उसी बेसिक के माध्यम से ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किस तरीक़ा से बनाएंगे, क्या रिलेशन बन रहा है, वो सब जानेंगे हम, समझ गए? तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, कभी भी हम रिलेशन खोजते हैं, क्या करते हैं? रिलेशन खोजते हैं ना। तो किसका रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो रिलेशन हम लोग खोजते हैं। तो सबसे पहला देखिए आप इसमें कि लिखा हुआ है, आप लोगों को क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि बिल्ली कुत्ता कुत्ता पालतू पशु है। क्या है? पालतू पशु है। तब हमको बताइए, कुत्ता को भी पाल सकते हैं, नहीं भी पाल सकते हैं, बिल्ली को भी पाल सकते हैं, नहीं भी पाल सकते हैं, समझ गए? तो ये 3 गो दिया हुआ है, 1 2 1 3 दिया हुआ है। बताओ इसमें बिल्ली पालतू हो सकते हैं ना, कुत्ता भी पालतू हो सकते हैं, पालतू बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है, और सभी कुत्ते भी पालतू हो सकते हैं। तो बताइए इसका क्या रिलेशन बनेगा, बताइए। इसका रिलेशन सी बोल रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि बिल्ली, सबसे पहला बात बिल्ली, तो बिल्ली पाल भी सकते हैं, नहीं भी पाल सकते हैं, समझे ना? कोई कोई बिल्ली जो होता है पालतू नहीं होते हैं, कौन कौन बिल्ली पालतू होते हैं, तो पाल भी सकते हैं, नहीं भी पाल सकते हैं, समझ गए? कुत्ता भी है, ये पशु है, पालतू पशु है, पशु है, हाँ? बिल्ली पालतू पशु है नहीं ना, कोई डिफरेंट नहीं बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो कुछ भी आ रहा है इसमें ना, आ रहा है ना, कुछ पालतू भी है, कुछ नहीं भी है, समझे? तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इसका ऑप्शन देंगे हम, जवाब किसका देंगे? बी का जवाब देंगे। क्यों? तो नहीं भी है और कुछ है भी ना, ये नहीं भी है, इसमें कुछ है भी, समझ गए ना? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए हैं। अब आने वाले क्वेश्चन को किस तरीका से जवाब देंगे, तो बनाइए। आप लोग को हम बेसिक बता चुके हैं, उस माध्यम से इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 5 तक, एक तो बता दिए, ये है 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है? तो 5 तक में क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा, भारत जयपुर राजस्थान। तो जयपुर और राजस्थान कहाँ है? भारत में ही है, लेकिन जयपुर और राजस्थान अलग अलग है, नहीं है, एक ही जगह नहीं ना है, अलग अलग है ना, लेकिन ये दोनों भारत में है, ये दोनों भारत में है। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, बताइए? इसका जवाब क्या होना चाहिए? लेकिन ये भारत में ही है, ये भी स्थान का नाम है, ये भी स्थाने का नाम है ना? तो ये सब में आ जाएगा, किस में आएगा? सब में, समझ गए ना? हाँ, तो उस रिलेशन में कभी कभी क्या होता है कि सम का रिलेशन भी सभी में बन जाता है कभी कभी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें बताइए, इसमें सभी का आंसर देंगे। क्या देंगे हम? इसमें सभी का आंसर देंगे। क्यों? तो हम ये आंसर नहीं दे सकते हैं अभी, क्योंकि तो अलग अलग है, समझ गए ना? और ये मान के चलो भारत देंगे तो भारत में है, लेकिन अलग अलग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अलग, लेकिन स्थान का नाम एक ही है ना, इसलिए, समझ गए? हाँ, इसलिए ऑल का देंगे। अब इसी चारों ऑप्शन में से हम सब का जवाब देंगे बारी बारी से। तो बताइए इसका क्या हो गया? पहला, ठीक है, पहला बन गया ना। अब
तीसरा हमको बना के दिखाइए। तीसरा में क्या है, महिलाएं, पत्नियां, माताएं। ठीक है, माताएं हैं तो महिलाएं होंगे ना, पत्नी है महिलाएं होंगे। ठीक है, महिलाएं पत्नी हो सकते हैं या माताएं हो सकते हैं। जब पत्नी बनेंगे तब तो माताएं बनेंगे। हाँ, तो महिलाएं पत्नी बनेंगे, उसके बाद माताएं बनेंगे। लेकिन ये भी किसका रिलेशन दे रहा है, सब का रिलेशन दे रहा है, सब का, ऑल का रिलेशन दे रहा है। किसका दे रहा है, ये भी ऑल का रिलेशन दे रहा है। किसका, ऑल का। समझ पा रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं, सो समझ पा रहे हैं आप। तो ये ऑल का रिलेशन दे रहा है। अब हमको बताइए ये क्वेश्चन 4 नंबर, पायलट, ठीक है, हवाई जहाज और आसमान। पायलट कहाँ होते हैं, हवाई जहाज में। हवाई जहाज कहाँ होते हैं, आसमान में, नीचे में नहीं ना। है? जब भी पायलट बैठते हैं उसमें तो नीचे नहीं ना रहते हैं, वो ऊपर की ओर उड़ान करते हैं। तो बताइए इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका भी ऑल होना चाहिए। क्यों, तो ये सब मिल रहा है, रिलेशन बन रहा है ना, तो ये ऑल का रिलेशन दे रहा है, मतलब ये वाला दे रहा है। मालूम है, ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा है ना, 4 क्वेश्चन दिख रहा है हमको। 4 क्वेश्चन का इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में अलग अलग दिया रहेगा, अलग अलग। ये नहीं हम, हाँ मान के चलो कि अगर नहीं सुस्त आदमी है हम, इसलिए हम 4 को बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम 4 को ऐसे दे दिए हैं कि भाई एक जगह रहेगा ना तो आपको समझ में भी आएगा और किस ऑप्शन को कैसे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट करते हैं इसमें इस तरीका से। अब हम तो इसमें ऑल का हो गया, तो ऑल वाला देना उसमें। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या है, शर्ट है, टाई है, ये पैंट है, ये सब अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। शर्ट, टाई और क्या है, पैंट, पैंट ये अलग अलग होता है, एक साथ नहीं होता है। समझ गए, तो बताइए इसका किस से हम सूचित करें, बताइए। अलग अलग वाला जो होता है, ये भी अलग, शर्ट अलग हो सकता है, टाई अलग अलग हो सकता है, पैंट अलग हो सकता है, तो इसलिए ये जवाब इसका होगा। ठीक है, इसका जवाब बी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मतलब नहीं नहीं है, पहनते हैं तो हम एक साथ ही बारी बारी से पहनते हैं, लेकिन वो गिनती में एक साथ नहीं आता है, गिनती में एक साथ नहीं आता है। कभी हम शर्ट पहन के भी चले जाते हैं, कभी कभी हम शर्ट पे टाई लगा लेते हैं। ठीक है, कभी कभी हम क्या कहते हैं, पैंट पहने होते हैं, गंजी पहने होते हैं, कभी कभी लड़का की बात कर रहे हैं, शर्ट भी नहीं पहने होते हैं, और कभी कभी टाई भी लगा लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी एक साथ भी लगा लेते हैं सब कुछ स्कूल जाने वक्त में, कभी कभी टाई नहीं लगाते हैं। बात समझ रहे ना, तो इस स्थिति में हमको ये जवाब देना है, ये अलग अलग है। ये क्या है, अलग अलग, नाम भी अलग अलग है, काम भी इसका अलग अलग है, इसलिए तो इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो आप चाहे तो अपने इसके सामने में आप ऑल कर लीजिए, ऑल का थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, जिससे ऑल वाला ऑप्शन इसका जवाब हो जाए। कोई दिक्कत नहीं ना, सेटिस्फाई हो इससे। ठीक, उतार लीजिए जल्दी से, आप नोट डाउन करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अब कोई भी एग्जाम में चल जाइए जिसमें रीजनिंग पूछा जाता हो, रीजनिंग का नाम ही, नाम देख लेना खाली, नाम है रीजनिंग का, तो बुझो ये सब आएगा उसमें। समझे, चाहे वो 6 क्लास का हो, 5 क्लास का हो, जिसको भी भारत क्या कहते हो, कौन कौन छोटा छोटा एग्जाम होता है 6 क्लास 5 क्लास में अलग से, जैसे प्रतिभा खोज हो गया, एक और नवोदय हो गया, तो उस समय भी आता है ये सब। जिस समय रीजनिंग खाली लिखा जा सके कि रीजनिंग है वो, तो बुझ जाना कि ये रीजनिंग आएगा। तो यहाँ पे आकर के 6 क्लास का भी बच्चा बैठ सकता है, नवोदय का बच्चा बैठ सकता है आकर के। ठीक है, प्रतिभा खोज का भी बच्चा बैठ सकता है जब रीजनिंग पूछा जाता है तब, नहीं पूछा जाता कोई बात नहीं। ठीक है, जब पूछा जाता है सिलेबस में है तो मुझे यही पूछा जाएगा, यहीं से। नेक्स्ट करें, उतार लीजिए इसको फटाफट।
हो गया? चलिए नेक्स्ट करें। सबका हो गया ना, किसी को छूटा नहीं ना? चलिए इसका जवाब दीजिए कि क्या है कि 6 से लेकर 12 तक। 5 तक तो मिस में बताया है ना, 5 तक तो बताया है ना, तो 5 के बाद 6 आता है तो 6 तक, ठीक है। 6 से लेके 12 तक क्या है? 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन। हर दिन 10 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो वैसे वैसे सारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा जल्दी जल्दी, समझ गए? चलिए क्या कहा गया है कि छठा में कार, बस, हवाई जहाज, क्या रिलेशन बन रहा है? रिलेशन बन रहा है। ऊपर देखिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, यहाँ पे है पीडीएफ, यहाँ पे इसको देखिए पहले, कॉपी निकाल के रखिए, कॉपी में लिखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पीडीएफ आपको शो हो रहा है, इसलिए मोबाइल को नहीं छूइए, हमारी बात को मानिए, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो देखिए, कार, बस नहीं हो सकता है, बस हवाई जहाज नहीं हो सकता है, हवाई जहाज कार नहीं हो सकते हैं, तो ये सब अलग अलग है। क्या है ये? सब अलग अलग है। तो अलग अलग के लिए सी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब अलग अलग है, नो नो नो, ठीक है। तो इसका जवाब सी होगा, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं ना? चलिए अब हमको बताइए 7 नंबर में क्या होगा। 7 नंबर में हम आप लोगों से पूछेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे से हम पूछेंगे, ऑनलाइन वाले तो कमेंट कर रहे हैं, करिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पूछ ले थोड़ा सा, खड़ा हुई है पायल जी, जल्दी स्पीड में बताइए इसका जवाब क्या होगा, कौन सा वेन डायग्राम से ही सूचित होगा ये बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन, धड़फड़ाइए नहीं, कोई भी बच्चे हमारे क्लास में है तो एक ज्ञान सीख लीजिए, कहीं पर भी जवाब देना हो तो सबसे पहले मन को शांत करिएगा। आप लोग धड़फड़ा जाते हैं बहुत, हम लोग भी बचपन में धड़फड़ा जाते थे, जब भी हमसे टीचर पूछते थे तो हमको डर लगने लगता था, समझे? और डर ऐसा लगता था कि पसीना उसीना सब ये आ जाता था, ठीक है, मतलब हेजिटेशन होता था। क्या होता था कि डर, ठीक है। तो डरना नहीं है, हमको कोई मार रहे हैं पीट रहे हैं, हमको नहीं ना कोई मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो हमको शांतिपूर्वक जवाब देना है, शांतिपूर्वक खड़ा होना है आराम से, और शांतिपूर्वक क्वेश्चन को सुनना है। ये नहीं कि धड़फड़ में हाँ सर क्वेश्चन क्या है, अब फिर क्वेश्चन भूल गए हैं, ऐसे नहीं, धड़फड़ में बहुत गलती होता है। इसलिए शांतिपूर्वक खड़ा होकर मन को शांत रखिएगा, एग्जाम में रहे तब या अपने क्लास में जवाब दे तब मन को शांत कीजिएगा, मन को मतलब डरिए नहीं, कहने का मतलब डरिए नहीं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इस चारों में से इसका जवाब हमको दीजिए। इसका जवाब सी होगा, ठीक है, बैठिए आप। अब दूसरे बच्चे से, हाँ सुमन जी खड़ा होइए, बताइए इसका जवाब क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। सी कह रहे हैं आप, ठीक है बैठिए, आप बताइए, बोलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सोचिए जल्दी से, क्या बी इसका बोल रहे हैं आप? ठीक है आप भी बैठिए, देखते हैं किसका सही होता है, ठीक है। हम अभी आपको गलती नहीं बताएंगे, हम देखते हैं किसका सही होता है, तो अपना समझ लेंगे कि इसका सही है। आप बताइए, सी होगा इसका जवाब, ठीक है बैठिए। चलिए सबसे पहला बात कि सूर्य पृथ्वी तो नहीं है, पृथ्वी चंद्रमा तो नहीं है, या चंद्रमा सूर्य तो नहीं है, ये अलग अलग है। तो आप बताइए अलग अलग का सी होगा इसका जवाब। क्या होगा इसका जवाब? सी होगा इसका जवाब, क्यों? तो ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ऐसे करके आप दे सकते हैं, ये अलग अलग है। क्या है ये? अलग अलग है ना जी, एक जैसा रिलेशन नहीं ना बना रहा है। तो कोई एक ही साइड से रिलेशन बनाएगा, ऑल का रिलेशन ये बनाएगा, तो एक साइड से रिलेशन बनाएगा। तो आप देखिए ये अलग अलग है, ये अलग है, सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है, मतलब सैटेलाइट अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी जवाब होगा, हम इसमें सी लिख देते हैं, ठीक है। सी जवाब नो वाला, ठीक है। हाँ इससे आपको सूचित हो जाएगा कि सी इसका है, नो वाला है, ठीक है, नहीं नहीं वाला। चलिए 8वां बताइए तो
अभियंता, अध्यापक, महिलाएं। अभियंता मतलब इंजीनियर या नेता, जल्दी बोलिए। इंजीनियर, क्या अभियंता मतलब इंजीनियर। तो बताइए इसमें ये इंजीनियर है, अध्यापक मतलब टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, महिलाएं। तो ये बताइए, ये जो अभियंता है वो अध्यापक बन सकते हैं? बन सकते हैं? सभी अभियंता अध्यापक बन सकते हैं? आए, कुछ कुछ बन सकते हैं। सब ये अध्यापक जो है, सभी अध्यापक महिलाएं हैं? नहीं ना। सभी महिलाएं या अध्यापक जो है, सभी अध्यापक महिलाएं हैं? नहीं ना। सभी महिलाएं अध्यापक हैं? सभी महिलाएं अभियंता है? नहीं ना है, कुछ कुछ होगा। तो बताइए इसमें किसका रिलेशन बन रहा है, बताइए तो। 8 नंबर है ना। तो बताइए कुछ कुछ का रिलेशन बन रहा है ना, तो कुछ कुछ में क्या देंगे हम? डी देंगे ना। तो इसका डी आंसर है, समझ गए ना। इसका आंसर डी है, समझ पा रहे हैं। कुछ कुछ सम का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? सम का। अब इसमें बताइए पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार। तो सबसे पहली बात, पति अलग हुआ, पत्नी अलग हुआ, ये वर्ड अलग अलग है, तो नो का रिलेशन देगा। अभी परिवार, पति पत्नी रहेंगे तो परिवार बनेंगे ना, परिवार रहेंगे तो पति पत्नी बनेंगे, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, तो ये तो पहले नो का ऑप्शन दे दिया, नो का ना। तो नो वाले में छोटा छोटा होता है नो, समझ गए ना। अब बताइए पति परिवार हो सकते हैं, पति से ही परिवार बनता है, पत्नी से ही परिवार बनता है ना। अब बताइए परिवार पति है, होगा उसमें, पति हो सकता है उसमें। ये परिवार ही पत्नी हो सकती है। तो इसलिए इसमें एगो नो का रिलेशन, बाद बाकी ऑल का रिलेशन होना चाहिए हमारे विचार से। तो इसमें देखिए इसमें से क्या होना चाहिए, ये तो कुछ कुछ वाला है, नो वाला है, ये ऑल वाला है, सभी ऑल। तो ये ऑप्शन होगा इसका ना। तो पति पत्नी आई परिवार, एगो परिवार में है ना, पति पत्नी तो परिवार, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका। क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा इसका, समझ गए ना। हाँ चलिए 10वां नंबर को क्लियर कीजिए। तो वर्षा झील पानी, वर्षा झील पानी। चलिए इसमें पूछते हैं हम लोग आप लोगों से, ठीक है। इसमें हम पूछेंगे, अरे पूछेंगे सब बच्चे से। तो ऑफलाइन वाले बच्चे से पूछेंगे ना, ऑनलाइन वाले भी जवाब दें, कमेंट करिए आप लोग फटाफट। चलिए सुमन जी खड़ा हुई, बताइए 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा इस वेन डायग्राम के माध्यम से। बी हो सकता है, इसका जवाब भी बी होगा। चलिए और खड़ा हुई आप बगल वाले, हाँ बताइए 10 नंबर का क्वेश्चन सबके लिए है, एक बार में सुना करो। 10 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? बी। आप भी जवाब बी दिए हैं, ठीक है बैठिए। आप बोलिए क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी, बताइए। इसका भी आप भी बी ए बोल रहे हैं, ठीक है बैठिए। आप खड़ा होइए, क्या होगा इसका? बी होगा। चलिए बैठिए। अब हम बताते हैं इसका कुछ डिफरेंट बताते हैं। सबसे पहले कि वर्षा है, वर्षा होता है, झील होगा जहाँ पे झरना उड़ना गिरता है, ये पानी है, समझ गए क्या है? पानी है। पानी वर्षा हो सकते हैं, हो सकते हैं। झील वर्षा हो सकते हैं? नहीं। झील वर्षा हो सकते हैं? नहीं। वर्षा झील हो सकते हैं? नहीं। रिलेशन बनना है? नहीं। झील पानी हो सकता है? झील पानी होता है? कैसे झील पानी हो जाएगा? झीलें अलग है, तो झील कहीं पानी हो सकता है?
ऐसा नहीं होता है, पानी गिरता है तो हम पानी तो यहाँ है ना, है तो वो भी पानी हो जाएगा। और वर्षा है, वर्षा तो वर्षा पानी से ही होता है ना। तो यही सब कंफ्यूजन है, इस यही कंफ्यूजन से बच्चे लोग को गलती हो जाता है, तो सरकारी नौकरी से बहुत दूर चला जाता है, बहुत पीछे चल जाता है एक गलती के माध्यम से। तो इसलिए कहते हैं हम हमारी क्लास में आप अच्छे से बैठ के पढ़िए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, इस कन्फ्यूजन सबको दूर करिए कैसे कैसे है। हमारी बात को पहले सुना कीजिए, 3 काम करना है हमारी क्लास में, 3 काम। सबसे पहली बात कि मेरी बात को सुनिए, दूसरी बात बोर्ड पर देखिए पूरा, तीसरी बात उसको लिखिए, बस सिंपल सा ही वर्ड है बस। और चौथा अपने मन से क्या कि घर पे जा करके इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो प्रैक्टिस करो उसी सवाल को बार बार। ये नहीं समझो कि हम आगे बना के ले जाते हैं तो वो बच्चा पीछे रह जाता है। तेजगरी नहीं दिखाना है, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा घमंड में हैं, तो ऐसे नहीं करना है। घमंड वाले बच्चे घमंड में ही रह जाते हैं, घर ही रह जाते हैं। आप सुने होंगे कि कमज़ोर बच्चे जॉब लेके निकल गया, ठीक है, जॉब ले लिया, सरकारी नौकरी ले लिया कमज़ोर बच्चे, क्यों? तो वो बार बार मेहनत कर रहे थे, बार बार, समझे ना। एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये सवाल सबका भी जवाब मैं आप दे दूंगा। एक कहानी है, छोटी सी कहानी, कि 2 पत्थर थे, ठीक है, 2 पत्थर थे, दोनों पत्थर पे एक जो सांचा ढालने वाला जो व्यक्ति होता है उसे छेनी हथौड़ी से सांचा में बदल रहे थे। तो एक पत्थर ने बोला कि हमको बहुत दर्द होता है। क्या बोला? कि हमको बहुत दर्द होता है, हमें नहीं फोड़िए, नहीं हमको सांचिए, नहीं हमको काटिए, ठीक है। वो बहुत रो रहा था, मतलब उस जमाने में पत्थर भी बोला करते थे। हाँ, तो छेनी से कहा, छेनी लोहा हथौड़ी से सब बोला, ठीक है, और उसके मालिक से भी बोला, ठीक है, मालिक से भी बोला। तो मालिक ने उस पत्थर को हटा दिया, दूसरे पत्थर को लाया, 2 पत्थर थे, दूसरे पत्थर को लाया। तो दूसरे पत्थर को लाया, वो भी पत्थर को सांचे में ढाला, ठीक है, उसका आकार दिया, जो आकार उसको मिलना था दूसरे पत्थर को, जो पहले आए थे पत्थर, उसको दूसरे पत्थर को अब आकार मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी रो रहे थे, ठीक है, लेकिन मालिक से नहीं कह रहे थे कि हमको हटा दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, वो नहीं कह रहे थे। उन्होंने क्या क्या दर्द सहा, क्या क्या दर्द सहा। तो अभी आप लोग दर्द सहिए, ठीक है। उन्होंने दर्द सहा तो उसे एक भगवान का मूर्ति का उसे आकार बना दिया, ठीक है, समझ गए ना, मूर्त बना दी। तो उसे मंदिर में रख दिया और उसका घर बना दिया, मतलब मंदिर बना दिया उसके लिए। तो उसको लोग पूछते हैं, और जो पहला पत्थर थे, पहला पत्थर उसे गोर धरने के लिए या नारियल फोड़ने के लिए रख दिया, समझ गए। तो दर्द पे दर्द तो और मिलेगा जब छोड़ोगे तो। अब इस कहानी से, इस अथी से क्या समझते हैं आप, क्या समझे बताइए। जो थोड़ा सा दर्द सहा, थोड़ा सा दर्द, वो मंदिर में पूजा जाता है, समझे ना। तो इसलिए थोड़ा सा दर्द सहो, तुम लोग भी अभी यही कठिनाई है, थोड़ा सा दर्द सहो, आप लोग भी पूजे जाएंगे, लोग भी आपको पूजेंगे, समझे ना। सरकारी नौकरी मिलना एक बच्चों का खेल तो नहीं है, समझे ना, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। जो समझ लिया कि बच्चों का खेल है, उससे कभी जिंदगी में नहीं होगा, समझे ना। वो तेज बच्चा ज्यादातर समझता रहता है कि हम बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। और उसी में बार बार मेहनत करने वाला बच्चा, बार बार दर्द सहने वाला बच्चा, वो सरकारी नौकरी पा लेता है, समझे ना, उस दिन उसको खुशी मिलती है। और जो दर्द नहीं सहा है, वो उसका स्थान कहाँ है? नारियल फोड़ने के लिए। वो पत्थर को किस लिए रख दिया? नारियल फोड़ने के लिए, ठीक है। तो दर्द पे दर्द सहा, क्या है कि दर्द पे दर्द सहा, तो दर्द मिल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं, लड़का से भी हम ये बात कह रहे हैं, लड़की से भी ये बात कह रहे हैं, समझे। जिसका शादी हो गया है उससे भी, क्योंकि कंपटीशन क्लास में शादी वाले भी बच्चे बैठते रहते हैं, जिसका शादी हो गया है लेकिन उसका सपना रहता है, तो शादी के बाद भी पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और समझिए आप लोग, तो लड़का और लड़की दोनों को कहते हैं हम दर्द सहो। अभी दर्द क्या, जो ही पढ़ाई है वही दर्द है, ठीक है। निरंतर रहो, निरंतर प्रयास करो, छोड़ो नहीं, छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कभी नहीं छोड़ना है, तो लगातार मेहनत करिए। और जो दर्द नहीं सहा है, तो वो उसका स्थान कहाँ है वो आपको मालूम चल गया, ठीक है। आप तो समझदार इतना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। क्या है? अनाज, दाल। 10 नंबर का जो है ना, तो सबसे पहला बात कि 10 नंबर का आपको ये ऑप्शन होगा बी वाला, ये ऑप्शन बी होगा इसका भी। समझ गए ना? ऐसा ही आपको अलग अलग दिया रहेगा, हम सिर्फ 4 बनाए हैं, इसमें से आप वही आंसर है इसका, ठीक है। हाँ, तो बी इसका आंसर है। क्यों? तो वर्षा झील नहीं हो सकता, झील पानी नहीं हो सकता, ठीक है। अब पानी वर्षा हो सकते हैं, पानी से ही वर्षा होते हैं ना। झील तो झील खाली नाम है, समझे ना, उसमें तो झरना की तरह पानी गिरता है खाली, समझे ना। तो पानी हो नहीं ना सकता है। झील कहीं पानी होता है? नहीं होता है। झील झील होता है, झील में पानी गिरता है ना, समझ गए ना। वर्षा तो पानी होता है, हम आकाश का बात नहीं बोले, वर्षा का बात बोले, तो वर्षा वर्षा ही होगा ना, पानी उसमें होगा, समझ गए। तब ना वर्षा होगा, तब ना वर्षा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसलिए बताइए, सब गेहूं अनाज हो सकते हैं? सब अनाज गेहूं हो सकते हैं? सब अनाज गेहूं हो सकते हैं? नहीं। सब अनाज गेहूं हो सकते हैं? नहीं। सब अनाज, अरे हाँ गेहूं हो सकते हैं, ये दाल वाला में लग गया था, ठीक है। सब अनाज दाल हो सकते हैं? नहीं। सब अनाज गेहूं हो सकते हैं? नहीं। सब गेहूं अनाज हो सकते हैं? नहीं। हो सकते हैं? हाँ। सब दाल अनाज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल से कौन सा चित्र इसमें से वेन डायग्राम पूरा होगा, इसको मतलब सर्टिफाई करेगा, ठीक है। तो कौन सा करेगा इसमें का? क्या करेगा? बी करेगा। तो बी हो सकता है ना। ये दाल गेहूं अलग अलग है, दाल गेहूं भी अलग अलग है ना, लेकिन अनाज है, अनाजे में जा रहा है ना, तो इसलिए बी इसका आंसर होगा। इसका भी आंसर बी होगा। आप इसका आंसर बता के दिखाइए। क्या है? ग्रह, पृथ्वी, मंगल। बताइए, ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये किस में है? पृथ्वी अलग है, ग्रह भी अलग है, अति मंगल भी अलग है। ग्रह, ग्रह के अंदर ही आता है सब ना, ग्रह के ही अंदर आते हैं सब। तो इसका क्या हो जाएगा? यही बी ए इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी बी ए होगा। क्यों? पृथ्वी भी अलग है, मंगल भी अलग है, लेकिन ग्रह के अंदर आते हैं सब। किसके अंदर आते हैं? ग्रह। ये मंगल जो है ना, ये नाम है, ग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी अलग है, मंगल अलग अलग है, ठीक है, तो वो अलग अलग है, तो इसको नहीं का, ठीक। इसको कभी बी को, बी को ये जो है ना, नहीं वाला है, नहीं वाला है, ठीक है। इसके अंदर में सब है, बात समझे? हाँ, तो यही है कि दुगो नहीं है, समझ गए ना। इसके इसी के अंदर में दोनों है, समझ गए? सेटिस्फाई हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना। आप नहीं सेटिस्फाई हो पाते हैं तो सबसे पहले पिछले का क्लास देख लीजिएगा जो हम दिए थे, इससे बस जस्ट पीछे वाला क्लास जिसमें आपको 10 गो बताए थे, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया है, तो आप लोगों से हम जाने की इच्छा चाहेंगे, हम समझ गए ना। हमको भी छुट्टी चाहिए, समझ गए ना, तो आप लोग छुट्टी देंगे तब तो। चलिए, धन्यवाद, आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले दिन आप इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा। ये 13 से लेकर 17 तक बना के लाइएगा, सब बच्चे 13 से लेकर 17 तक बना के लाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।